Good morning, students. Today we are going to start lesson number 19, that is short forms. Short forms. So see here, two sentences are written here. Let us read these sentences. I am going to school. First sentence observe करिए. I am going to school. Now second sentence देखिए. I am going to school. I'm here. If you observe both these two, जैसा I am पूरा लिखा हुआ है. In the second sentence, what is there? I'm means A is missing letter. What is missing here? A को miss किया और A की place में we have replaced A with an apostrophe. हमने A को एक apostrophe से replace किया और I am A पूरा लिखने की जगह हमने क्या लिखा? I am going to school. Both of these sentences give the same meaning. They convey the same message. दोनों में कोई फ़र्क नहीं, बट हाँ ये है कि पहले हम completely लिखे थे और सेकंड सेंटेंस में हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे थे. शॉर्ट फॉर्म मतलब कोई भी बिग वर्ड्स को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करके, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म्स को हम कॉन्ट्रैक्शंस भी बोलते हैं. इसको थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करके लिखते हैं. जैसा फ्यू एग्जाम्पल्स, जैसा आप कभी भी जैसा साइंस में, सोशल में किसी के एग्जाम्पल देना है तो आप क्या करते हो? EXAMPL ये कंप्लीट वर्ड नहीं लिखते हैं. व्हाट वी यूज़ EG, सिंपली EG यूज़ करते हैं एग्जाम्पल के लिए और EX लिख लेते हैं. और जैसा एटसेट्रा मतलब ऐसा और भी बहुत सारे चीज़ें, आदि ये लिखने के लिए हम क्या करते हैं? ETC लिख देते हैं, पूरा एटसेट्रा की स्पेलिंग नहीं लिखते हैं. सो ऑफन इन स्पोकन इंग्लिश या इन इंग्लिश राइटिंग वी यूज़ दिस शॉर्ट फॉर्म्स. कई सारा जगह हम ऐसे ये शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं. सो वी शुड नो अबाउट दिस शॉर्ट फॉर्म्स. लेट अस सी. In sentence 1, we used I am. In sentence, we used am. Am is the short form of I am. I am word की short form क्या है? Am. We use such short forms while writing. तो short forms हम जब write करते हैं and even in spoken English also, while we speak also, we use these type of short forms. So here are some more short forms. कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दिए हुए हैं. कुछ वर्ड्स है जिसको हम ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं. सो लेट अस नो दोज वर्ड्स. अच्छे से ऑब्जर्व करिए. हमेशा शॉर्ट फॉर्म में एक लेटर मिस होता है एंड वट एवर द मिसिंग लेटर इज देयर इट विल बी जस्ट रिप्लेस्ड बाय यूजिंग एन एपोस्ट्रोफ. मिसिंग लेटर की जगह हम एक एपोस्ट्रोफ यूज करते हैं. शी इज. नाउ व्हाट वी हैव रिटन? शी इज. देखो उनको स्पेल करना, प्रोनाउंस करना भी अलग होता है. शी इज़ को और शी एपोस्ट्रोफी एस को भी शी इज़ नहीं बोल सकते हो आप. शी और इज़ दोनों वर्ड्स में लिखे हैं, सो विल कॉल इट एज, विल प्रोनाउंस इट एज शी इज़. बट व्हेन इट कम्स टू द शॉर्ट फॉर्म, शी इज़, ही इज़, दे आर. व्हाट इट इज़? दे आर, देयर, we are, we're. बस पूरा we are वो साउंड नहीं लाएंगे आप. we're, there ऐसा आपको प्रोनाउंस करना है, क्योंकि she is coming ये बोलना है आपको. तो she is coming अगर शॉर्ट फॉर्म में जब यूज़ करो, he is going, they are playing, we are singing ऐसा आपको यूज़ करनी है. इज इट ओके चिल्ड्रन? सो प्रोनाउंसिएशन की डिफ्रेंशिएशन आपको अच्छे से पता चलनी है. देखिए शी इज़, ही इज़ में आई को हमने एपोस्ट्रोफी से रिप्लेस किया. सेम दे आर, वी आर में भी हमने ए को एपोस्ट्रोफी से रिप्लेस किए हैं. एंड हाउ वी प्रोनाउंस दिस? शी इज़, ही इज़, देयर, वेयर ऐसा प्रोनाउंस करते हैं. ओके, लेट अस सी फ्यू मोर वर्ड्स. ही विल. So here W and I both are missing. इसको हम he apostrophe double L लिखते हैं. इसका मीनिंग क्या होता है? he'll, she will, she'll, they will, they'll, we will. समझ में आया आपको? सो इधर I और W दोनों को रिप्लेस करके हम उनकी जगह वट एवर द लेटर्स वी आर रिप्लेसिंग, या उसकी जगह हम क्या लगाते हैं? सिंपली एपोस्ट्रोफ लगाते हैं. सो अगेन आई एम गोइंग टू प्रोनाउंस दिस. लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू प्रोनाउंस अलॉन्ग विथ मी. ओके. ही विल, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? he'll, she will, she'll,
they will, they'll, we will. सो जैसा आप कोई सेंटेंस में बोलना चाहते हो कि शी विल अराइव एट 4 PM, तब आप क्या बोलोगी अगर शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हो तो she'll arrive at 4 PM, they'll leave at 3 PM, ऐसा हम यूज़ करते हैं. Is it okay children? Now small exercise is given for you. Match the words with their short forms. एक कॉलम में पूरा वर्ड्स दिया है, नेक्स्ट कॉलम में उनकी शॉर्ट फॉर्म्स ऊपर आपको दिए हैं और आपको पता है किसको किससे रिप्लेस किया हमने. सो ये मैच द फॉलोइंग आप करिए. नेक्स्ट, वी ऑफन ऐड नॉट टू सम वर्ड्स एंड फॉर्म्स. कई बार हम ना नेगेटिव सेंटेंसेस जब बोलना चाहते हैं, मतलब जिसको नेगेटिव सेंटेंस बोलना चाहते हैं उसमें हम नॉट वाली वर्ड भी यूज़ करते हैं. सो इनको भी शॉर्ट फॉर्म में कैसा यूज़ कर सकते हैं वो हम देखेंगे अभी. ओके, इज़ नॉट, आर नॉट, वर नॉट, वॉज नॉट, विल नॉट, हैड नॉट, हैव नॉट, हैज़ नॉट. कभी प्रेजेंट टेंस में इज़ आर यूज़ करते हैं सिंगुलर और प्लूरल के लिए, और पास्ट फॉर्म में वर, वॉज, हैड यूज़ करते हैं, और हैज़, हैव प्रेजेंट में. सो ये नेगेटिव सेंटेंसेस में हम ये नॉट वर्ब के साथ नॉट वाला फॉर्म्स, ये वाली वर्ड्स यूज़ करते हैं. लेट अस सी हाउ टू यूज़ देम. ओके, नाउ their short forms are written as. how can we write the their short forms? मतलब कोई भी हेल्पिंग वर्ब के साथ जब नॉट, हेल्पिंग वर्ब को आप नॉट के साथ जब यूज़ करते हो उसको हमको कैसा शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करनी है, हाउ वी हैव टू राइट एंड हाउ वी हैव टू प्रोनाउंस. लेट अस लर्न अबाउट दिस. इज़ नॉट, इज़ नॉट, इसको हमने क्या किया, इधर ओ को रिप्लेस करके ISN' तो ISN एपोस्ट्रोफी ओ की प्लेस में हमने एपोस्ट्रोफी से रिप्लेस किया एंड टी लिखे हैं. इजंट, सो हाउ विल वी प्रोनाउंस दिस, इजंट. नेक्स्ट, वाज नॉट, वाजंट, आर नॉट, आंट. आरंट ऐसा नहीं बोलते हैं, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है आंट. विल नॉट, ओंट, विल नॉट, वोंट. सो आरंट में हमने क्या किया, आर नॉट, ARENOT, ARENO की जगह एपोस्ट्रोफी टी, एंड हाउ वी आर गोइंग टू प्रोनाउंस, आंट. विल नॉट, विल नॉट में हमने क्या रिप्लेस किया, इधर नॉट में ओ को एपोस्ट्रोफी से रिप्लेस किया और विल की जगह ओ लिखा, WO एन एपोस्ट्रोफी टी. कंप्लीटली देखो वर्ड को हमने चेंज किया, तो कैसा चेंज हुआ ये ऑब्जर्व करिए आप. विल नॉट, वोंट, हैज नॉट, hasn't, वर नॉट, weren't, हैव नॉट, haven't, had not, hadn't. ठीक है. सो इज नॉट को isn't, was not, wasn't, are not, aren't, will not, won't, has not, hasn't, were not, weren't, have not, haven't, had not, hadn't. Is it okay? So इस वे में आपको प्रोनाउंस करनी चाहिए. So let us do an exercise and understand more about this. Rewrite these sentences using short forms of the word in bold. देखो नीचे सेंटेंसेस दिए हैं और कुछ वर्ड्स बोल्ड में दिए हैं, तो ए बोल्ड में जो वर्ड्स दिया है इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में रिप्लेस करके अगेन यू हैव टू रीराइट द सेंटेंस. अभी आपको क्वेश्चन केयरफुली रीड करनी है. ये इमीडिएटली फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर आई एम टेलिंग यू टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, अंडरस्टैंड दैट, देन यू कैन ईजिली राइट द आंसर. ओके, सो आपको आर नॉट जो बोल्ड में लिखा हुआ है इस वर्ड्स को रिप्लेस करिए. किससे रिप्लेस करनी है, विथ शॉर्ट फॉर्म्स. शॉर्ट फॉर्म से रिप्लेस करके अगेन यू हैव टू रीराइट द होल सेंटेंस. कंप्लीट सेंटेंस आपको दोबारा रीराइट लिखना पड़ेगा. ओके, सो दे आर नॉट कमिंग टुडे. सो वी नो द शॉर्ट फॉर्म ऑफ आर नॉट, व्हाट इट इज, आंट, AREN एपोस्ट्रोफी टी. दे आंट कमिंग टुडे, ये है. विवान विल नॉट गो टू द पार्टी. आपको अभी विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म पता है, व्हाट इट इज, वोंट. विवान वोंट गो टू द पार्टी. ही इज नॉट माई नाइबर. सो इज और नॉट बोल्ड में लिखा है, तो इज और नॉट को हम कैसा रिप्लेस करेंगे, इजंट. ही इज डूइंग हिज वर्क. ही
his, ही आई की जगह हम एपोस्ट्रोफ से रिप्लेस करेंगे. I am a good singer. I am a good singer. That doesn't make any difference in the meaning, but how you speak and how you write in short form and how you speak that particular word of short form, दैट मैटर्स. सो आपको उसके प्रोनाउंसिएशन पे और लिखते टाइम उसको कैसा लिखना है इस पे फोकस करनी है. सो हाउ टू राइट ए शॉर्ट फॉर्म, आप सबकी लॉन्ग फॉर्म्स के साथ शॉर्ट फॉर्म लिखिए और उसको कैसा प्रोनाउंस करनी है ये आपको सीखनी है. इज इट ओके चिल्ड्रन? नाउ व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस ही वॉज नॉट एट होम. सो वॉज नॉट को कैसा रिप्लेस करेंगे? व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस ही wasn't at home. She will perform at the function. So she और will को इसको हमको replace करना है. She'll perform. We are not playing cricket. We aren't playing cricket. Okay. Now the last exercise, write the full form of these short forms. Short forms दे दिए हैं और इस short forms की full form सबको लिखनी है. Is it okay? First one क्या है? Isn't. So full form क्या है? Is not. He'll, he will, won't, will not, aren't, are not, you are, am, I am, there, they are, wasn't, was not. Is it okay children? So आप जब वीडियो, when you are listening the video, kindly concentrate on the short forms, how and on the short forms and how they are being pronounced. कैसा मैम ने प्रोनाउंस किया ऐसा प्रोनाउंस करने की कोशिश कीजिए और शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में अंडरस्टैंड कर लीजिए. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन द वीडियो केयरफुली, देन डू दीज एक्सरसाइजेस बोथ A, B and C on your own. Is it okay children? Thank you.